इंडिया अनबिटन अनबिटेबल स्ट्रीक्स बनाने में माहिर और ऐसी टीम जो जब ग्राउंड में आती है तो डेफिनेटली सी बात है, एक डर पैदा हो जाता है, एक ऑरा है इंडियन टीम का, चाहे अपना होम ग्राउंड हो चाहे ऑफ द टाउन हम लोगों को नजर आए, ये टीम स्ट्रीक्स लाजमी बनाती है। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो 21 मैचेस टीम इंडिया ने खेले हैं और जिसमें से 15 अपने नाम किए हैं। एक अनबिटेबल स्ट्रीक्स इंडिया की जर्नी से हम लोगों को हमेशा ही नजर आती है। इनके यंगस्टर्स यंग गन्स जब भी मैदान में होते हैं, अभिषेक से लेकर जसप्रीत बुमराह तक कह लें कि कमाल की टीम सेट की हुई है। और जिस तरह से कह लें कि रिसेंटली साउथ अफ्रीका से इन्होंने सीरीज अपने नाम की है, 231 का टारगेट जिसमें सेट किया गया। एक और कह लें कि कमाल का जो इनकी जानिब से रिकॉर्ड है वो सेट होता है। उसके अंदर ही हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड्स की बात कर ले, तिलक की बात कर ले, अभिषेक शर्मा की बात कर ले, संजू सैमसन की बात कर ले, अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वरुण की बात कर ले, तो बॉलिंग लाइनअप भी इंडिया की आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तानी हम से पूछेंगे कि आखिरकार इंडिया के अनबिटेबल होने का पीछे राज क्या है। राज सबसे बड़ा जो मुझे नजर आता है, मैम अगर क्रिकेट को देखें तो वो आईपीएल है। आईपीएल में जो उनकी बेस बनती है प्लेयर्स की ना, वो हमें इंटरनेशनल में नजर आती है। और यहाँ पर आपने बात की, सबसे मेन चीज होती है एक कैप्टनसी की। कैप्टनसी जो कैप्टन बना हुआ है ना, सूर्य कुमार यादव, देखिए बैटिंग में वो बंदा 15-20 की एवरेज से ऊपर जा ही नहीं रहा, लेकिन कैप्टनसी की बात कर ले, माइंड ब्लोइंग, मार्वलेस। और उस बंदे जैसी ग्रेटेस्ट कैप्टनसी मुझे आज तक धोनी के बाद अगर कोई इंडिया में नजर आया ना, तो वो यही कैप्टन मुझे सूटेबल नजर आ रहा है। और टी20 का वो परफेक्ट कैप्टन है। देखिए वो बल्ले से रन नहीं कर रहा। लास्ट मैच आपने साउथ अफ्रीका में देखा होगा, जो 5वां टी20 था, उसमें उसने स्टार्ट में ओवर जो थे, एक रेजिस्टेंस जरूर क्रिएट किया क्विंटन डिकॉक ने उस मैच में, लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए उसने सिक्योर किया था किसको? हार्दिक पांड्या को, जसप्रीत बुमराह को, अर्शदीप के ओवर्स निकाल दिए। लेकिन जैसे ही वो जसप्रीत बुमराह को मिडिल में आके यूज किया, हालांकि जसप्रीत बुमराह मिडिल का प्लेयर नहीं है, वो 10 के बाद ओवर करवा रहा है और वहीं पे उसने आके बोल्ड कर दिया टी20 डिकॉक को। उसका माइंड चेक करें कि मेरा कहाँ पे बॉलर कहाँ पे काम आ सकता है। वो ये कैप्टन नहीं है कि यार अगर स्टार्ट में 6 ओवर्स उन्होंने अच्छे खेल लिए तो हमारा पोटेंशियल बिल्कुल ही लूज हो जाएगा। ये चीज नहीं है। उनका माइंडसेट यही है कि हमने एक ट्रिक खेलनी है। वो यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, चेस खेल रहे होते हैं। तो यही चीज है, यही डिफरेंस है और यही उनकी की ऑफ सक्सेस है। बिल्कुल आपकी बात ये है कि आईपीएल से निकला हुआ टैलेंट रगड़े लगा लगा कर जब तक इनको लग नहीं जाते हैं ना, ये लोग कह लें कि इनको इंटरनेशनली कभी भी खिलाते नहीं है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया की जो एक जुनून है क्रिकेट को लेकर, एक कह लें कि टी20 फॉर्मेट की स्पेशली बात की जाए तो इंडिया आगे अपने आप को टी20 वर्ल्ड कप के लिए तो बिल्कुल रेडी करके बैठा हुआ है। देखिए नो डाउट आपने बात की है, मैं थोड़ा सा बात को पीछे से खींचूंगा कि आपने बात की 2025 के अंदर आप थोड़ा सा देखें कि 21 मैच इंडिया खेला है, जिसके अंदर से उन्होंने टी20 फॉर्मेट में स्पेशली 21 मैच खेला है, जिसमें से 15 जीते हैं, 4 मैच नो रिजल्ट आए और 2 वो हारे हैं। तो आप यहाँ से थोड़ी परसेंटेज अगर विनिंग निकाले तो मेरे ख्याल में 73-74% बनती है उनकी विनिंग परसेंटेज जो है। आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि एक टीम जो कि 21 मैच खेल रही है, इतने कोई ज़्यादा मैच नहीं है पूरे साल के अंदर कैलेंडर में। तो आप ये देखिए कि एक टीम जो सिर्फ 21 मैच खेल रही है, उसमें से 15 मैच अपने नाम कर रही है, उसके बाद 4 मैच नो रिजल्ट है, उसके बाद 2 मैच वो सिर्फ हार रही है 21 में से। तो यहाँ से एस्टिमेट लगाएं आपके वो टीम क्या टीम है, वो टीम अनबीटेबल कैसे है, वो टीम अनस्टॉपेबल कैसे है। उस टीम के अंदर जो लाइक वो जो एक अनबीटेबल अनस्टॉपेबल प्लेयर्स हैं, वो किस माइंडसेट से खेल रहे हैं, वो किस तरह खेल रहे हैं। आईपीएल तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्रेडिट आईपीएल को नहीं दूंगा, मैं क्रेडिट उनकी डोमेस्टिक उनकी मैनेजमेंट को दूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है? जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर वो कह लें कि उनको परफॉर्मेंस आती है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस आती है, इवन वो ये भी नहीं सोचते कि उनका बहुत बड़ा प्लेयर है वो भी रणजी खेलेगा। रिसेंटली न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर थोड़ा सा गैप है, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का, उन्होंने विराट कोहली कहा कि आप रणजी ट्रॉफी जा खेलें, डोमेस्टिक खेलें, वहाँ पे दोबारा परफॉर्मेंस करें। तो विराट कोहली हमारी नज़र में द किंग ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, द किंग ऑफ दिस एरा डेकेड है। तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते विराट कोहली डोमेस्टिक खेले। उन्होंने विराट कोहली कह दिया आप जाकर डोमेस्टिक खेलें, क्योंकि आपकी जो सीरीज है 15-20 दिन का गैप है न्यूजीलैंड सीरीज में, तो आप जाकर डोमेस्टिक खेलें, वहाँ पे परफॉर्मेंस करें। ये पॉइंट है कि यहाँ पे अगर टी20 में पाकिस्तान की बात कीजिए तो हमने 34 मैचेस खेले और 21 जीते हैं। तो इस पर अब क्या कहना चाहेंगे? रेशियो निकालेंगे तो पाकिस्तान की बनती है 60% और इंडिया की बनती है 70%। तो यही डिफरेंस है ना मैम। पाकिस्तान देखिए मैचेस भी ज्यादा खेला हुआ है पाकिस्तान ने। देखिए एक मैनेजमेंट, बात वही आ जाती है कि मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट जब तक आपकी ठीक नहीं होगी तब तक आप विनिंग रेशियो इंक्रीज नहीं हो पाती। अब पाकिस्तान को देख ले, मैनेजमेंट, आप 6 माह एक कैप्टन होता है, 6 माह के बाद आपका कैप्टन चेंज होता है, आपसे एक कैप्टन ही डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो अब क्या
से एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर सके। इंडिया का देख ले पिछले 2-3 साल से हर फॉर्मेट का एक उन्होंने अलहदा खूबसूरत कैप्टन बनाए हुए हैं, गेम जिनकी खूबसूरत है। अब देखें शुभमन गिल, उसको टेस्ट की कैप्टनसी सूट करती है, सूर्य कुमार यादव T20 की कैप्टनसी उसको सूट करती है, ओडीआई में देख ले अब उनके पास मतलब कि शुभमन गिल था, लेकिन अब किल राहुल जो है वो परफेक्ट सूट कर रहा है उसके ऊपर, और वो उस 2-3 साल के लिए रहेगा। हम तो आगा को हटाकर शादाब की बात कर रहे हैं कि उसको T20 का कप्तान हमारे कप्तान ना अभी पर शादाब ने 34 रन बनाए हैं ना, तो वो बड़े मतलब कि पाकिस्तानी में बड़ी हाइप ले रही है उसकी कि यार उसने तो परफॉर्म कर दिया, उसने हालांकि उसकी टीम वो मैच हारी है, लेकिन उसके 34 रन बड़े हाईलाइट हो रहे हैं, उसकी 2 विकेट्स हाईलाइट्स हो रही हैं। अब उन्हीं 34 रन एक आधी 34 रन की और नॉक खेलेगा और बीबीएल में वो फॉर्म में आ गया, उसकी इंजरी खत्म हो गई और पाकिस्तान में आके वो फिर बाबर को डोमेस्टिक में क्यों नहीं भेज रहे? बाबर की तो मिनते का डोमेस्टिक खेलने जाके। असल में ना पॉइंट पर लगे, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप को स्टार किंग वाकई समझने लग पड़े हैं। जो उनके सो कॉल्ड से फैंस हैं ना, वो उनके बिहाफ पे वो समझते हैं कि हम वाकई बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं, हम इस डेकर पे रूल कर रहे हैं, इराक पे रूल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे स्टार्स देखिए, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आप जितना सीखे उतना कम है। आप देखिए बाबर आजम को देख लें कि विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल में टोटली गलत है। क्योंकि आप देखिए विराट कोहली के अंदर वो पॉइंट नहीं है कि मैं किंग हूँ, मैं क्यों करूँ। बाबर के अंदर ही पॉइंट है। विराट कोहली अगर डोमेस्टिक में जाता है तो मजीद परफॉर्म करके न्यू शॉट्स क्लिक करके आता है। बाबर न्यू शॉट्स क्लिक करने जाता है, लेकिन करता भी है, लेकिन एक आधे मैच के लिए, जहाँ पे उसने अपने जो ऊपर जो एक क्रिटिसिज्म है उसको रोकना होता है। जिस तरह से इंडिया खेली जा रहा है T20 और लगातार जीतता जा रहा है, 15 फेब को तो पाकिस्तान तो गया। पाकिस्तान तो गया किसी हद तक, ये दिल तो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मानना पड़ेगा किसी हद तक। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अच्छा टकरा है इंडिया का, और बनता भी है, क्योंकि वाहिद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को काउंट नहीं करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को काउंट इंडिया का करेंगे। ही बनता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया का बनता है इंडिया के साथ। क्रिकेट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी खूबसूरत राइवलरी हमें नजर ही नहीं आ सकती। और बाकी बात की आपने 15 फरवरी को जो सीन होने जा रहा है ना, तो अगर हम लोग रिज़ और बाबर को वापस लेकर आते हैं तो शायद हमारे चांसेस हैं कि आप स्टिल उम्मीद नहीं, करिए नहीं, कि नहीं, बाबर आजम अगर कुछ करेंगे। मैं यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा दिल मैं है यहाँ ना, पे थोड़ा दिल है, मैं दिल यहाँ बंद कर दे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मैं पूरी इनकी बात में एग्री की है, लेकिन यहाँ मैं इख्तलाफ करूंगा। देखिए T20 क्रिकेट जो है वो आज 2025 खत्म हो रहा है। 2026 की जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, कि उसके अंदर आप इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। इंडिया के स्क्वाड को अगर नजर में दोहराएं तो आप देखेंगे अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, मैं संजू सैमसन काउंट करूंगा, क्योंकि आज उसने जैसा उसने फिफ्थ मैच के अंदर जैसा परफॉर्म करके दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग है। उसको 4 मैचेस में जगह नहीं मिली, लेकिन 5वें में उसने आके अपना एक कैम्यू खेल के ये बताया कि मैं परफॉर्मेंस दे सकता हूँ और कईयों से बेहतर दे सकता हूँ। आप देखिए T20 के अंदर एक एंकर प्लेयर सूट करता है। वो जैसे जो कि मैं समझता हूँ कि सूर्य कुमार यादव जो है वो एक एंकर प्लेयर भी है। तिलक वर्मा भी चले, जहाँ पे परफॉर्मेंस एंकर प्लेयर वाली करनी चाहिए वहाँ पे कर लेता है। हमारे पास आप कोई ये देखिए, एंकर प्लेयर है? हमारे पास सारे ही एंकर प्लेयर है। प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, हमारे पास देखिए साहिबजादा इमरान हमारा ओपनर है, वो अगर 12 बॉलों पे कोई 36 स्कोर करना, जिसमें से उसकी 6 बॉलें जो है वो डॉट होंगी, 6 छक्के होंगे। उसके बाद साइमी हमारा एंकर प्लेयर ही है, उसकी खत्म हो गई है, नो लुक शॉट ये सारी खत्म हो गई हैं। वो अब अपने बेनिफिट अपनी टीम में जगह पक्की करने के लिए स्कूल से खेलता है, एक मेरा स्कोर इंडिविजुअल बन जाए। उसके बाद नंबर 3 पे आता है बाबर आजम, वो भी एंकर प्लेयर। नंबर 4 पे है आगा सलमान, वो भी एंकर प्लेयर। हमारे पास तो है ही एंकर प्लेयर। हमारी तो प्रॉब्लम ही है कि हमारे पास एंकर प्लेयर, हमारे पास कोई हार्ड हिटर नहीं है, हमारे पास अटैक करने वाला नहीं है कोई अगली ये टीम तो को। अच्छी बात है, हमारे पास तो बॉलर्स भी अच्छे हैं। असल में बॉलर्स आपको भी हमारे पास बताता हूँ, ऐसे आपने मेरी- देख लिया होगा कि वो बैन हो गए हैं 2.4 ओवर्स करने मेरी के बाद। मेरी मेरी एक बात कंप्लीट नहीं होती। आपने देखें कि जो टीम एंकर अगर इंडिया की अगर बात करें ना, तो उनके टीम जब शुभमन गिल परफॉर्म कर रहा था, एंकर प्लेयर खेल रहा था, सूर्य एंकर खेल रहा था, तिलक एंकर खेलता है, तो उनका मैक्सिमम टोटल क्या जाता है 180 190। हाँ, ठीक है, आप यहाँ से एस्टिमेट गए से जब उनकी टीम में एक एंकर प्लेयर खेल रहा हो, तो आज तो आप देखिए T20 के अंदर स्कोर क्या लगा 231। ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे चल जाए 2025 का स्टार्ट में इंग्लैंड के खिलाफ दे लें, बांग्लादेश के खिलाफ दे लें, उसके बाद साउथ अफ्रीका घर में जा दे लें। 148 हाईएस्ट अभिषेक शर्मा का रहा था। आप ये देखिए कि जब इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी तो उन्होंने 283 बोर्ड पे लगाया था। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 297 बोर्ड पे लगा था, जहाँ पे एंकर प्लेयर कोई था ही नहीं, जहाँ पे सब के मॉडल सब परफॉर्म करते। तो ये बात है, जो T20 क्रिकेट है वहाँ पे एक एंकर प्लेयर सूट करता है, जहाँ पे अगर हमारे पास तो पूरे एंकर प्लेयर है, फिर तो T20 वर्ल्ड कप हमारा। यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास सारे एंकर प्लेयर है, जिसकी वजह से आप देखिए एशिया कप T20 फॉर्मेट में हम 127 चेज नहीं कर सकते थे इंडिया के खिलाफ। तो ये प्रॉब्लम है हमारी टीम में। इवन हम हाँ, चेज नहीं कर एग्जैक्टली सके थे। यूएसए के अंदर हमारा प्रॉब्लम ही है कि हमारे पास सारे एंकर प्लेयर हैं,
जिसकी वजह से हम एक मैक्सिमम टोटल और एक हाईएस्ट स्टेज तक नहीं जा सकते। इंडिया के पास एक प्लेयर एंकर प्लेयर नजर आता है जो उसको शफल करके खिला लेते हैं और वो मैक्सिमम टोटल भी सेट कर लेते हैं और मैक्सिमम टारगेट भी अचीव कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप का इंडिया का है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है और फिर वो कोशिश करेगा कि रिटेन हम ही करें, चैंपियन ट्रॉफी हमसे ले गए हैं। ऑब्वियसली इंडिया की कोशिश क्या, इंडिया तो अभी तक ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम। वो बस एक ग्राउंड में वो सिनेरियोस बस जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज वो पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। तो पॉसिबिलिटी है भी, पॉसिबिलिटी है क्योंकि पॉसिबिलिटी इंडिया है भी। करवा रही है। क्योंकि इंडिया देखिए, इंडिया ने तो फाइनल खेलना ही है, पाकिस्तान ने हो सकता है ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाना है, मैं तो इसके फिर पीछे इंडिया और आपको- ऑस्ट्रेलिया के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। मैं इसके पीछे आपको एक वैलिड रीजन बताता हूँ। आप देखिए, अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई किया तो कोलंबो में होगा, हाँ। अदरवाइज जो भी क्वालिफाई किया वो इंडिया में ही अहमदाबाद में खेलेगा। हाँ। पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसके पीछे रीजन ये है कि हम यहाँ पे अपने प्लेयर्स को स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाते। श्रीलंका हैड स्पिन ट्रैक, ठीक है, बाबर आजम के आगे कोई भी स्पिनर लगा दो जो जिसका भी साल पहले डेब्यू हो उसको लगा दो, वो बाबर को आउट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि एंकर्ड प्लेयर बाबर के जो है खेलने का स्टाइल, उसके अंदर जो स्पिन को खेलता है जैसे वो, उसके अंदर उसके पैड और बैट के अंदर बहुत गैप आता है जहाँ से बॉल मूव होकर अंदर विकेटों में आ सकता है। ये पॉइंट है हमारा। आगा सलमान जो किसी टाइम पे माना जाता था कि यार स्पिन को अच्छा खेल लेता है, हमने असल में अपने प्लेयर्स को बर्बाद किया स्पिन की वजह से। क्यों बर्बाद किया? हम अपने प्लेयर्स को स्पिन की प्रैक्टिस नहीं देते, उनके आगे स्पिन बॉलर नहीं लगाते प्रैक्टिस सेशन में। सर उनको जरूरत ही नहीं है, शाहीन को जरूरत नहीं है, हमारा प्रीमियम बॉलर है, नसीम को जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी देखिए, बात हारिस रऊफ आपके पास इतना अच्छा मैं- बॉलर है। पॉइंट यही है कि जब हम अपने आप को स्टार समझने लग पड़ते हैं तब आपके ऊपर डाउनफॉल आता है। शहीन अपने आप को प्रीमियर ऑलराउंडर समझता है, बीबीएल के अंदर क्या किया उसने, जाके पाकिस्तान के लिए उसने क्या किया, जीरो। बाबर अपने आप को किंग समझ रहा है, ठीक है, बाबर क्या कर रहा है बीबीएल के अंदर पाकिस्तानी टीम के अंदर। देखिए, आप अपनी सेल्फिश इनिंग खेल के 50 तो कर लेते हैं, 100 तो कर लेते हैं, लेकिन टीम को उसका क्या फायदा है? ये पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हारिस रऊफ- पाकिस्तान में बैठे फैंस को होते हैं। मैं एक और बात ऐड करूंगा। हारिस रऊफ की मैं रिसेंटली एक वीडियो दे रहा था जिसके अंदर वो कहता है कि जी मुझे सिडनी की जो सिचुएशन है बहुत सूट करती है। तो आप 2022 में जाएं जरा, आप देखें विराट कोहली ने आपको कैसे परोया था, इंग्लैंड ने आपसे कैसे ट्रॉफी उठाई थी। ये पॉइंट अगर आप एशिया कप में मद्देनजर रख परोया लें, गया। आप अगर ये चीजें मद्देनजर रख लें तो आप ऐसे स्टेटमेंट देना भूल जाएंगे। ओके, ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय कि ये बहुत गुस्से में पाकिस्तानी इमाम है कि भाई इंडिया अनबीटेबल क्यों जा रहा है। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।